ज़मीनी स्तर की अगर बात कहिए तो ठीक है, हम विदेश भी जा रहे हैं, देश में भी जा रहे हैं। आज एक समय है कि हम हर जगह घूम तो रहे हैं, लेकिन सर कहीं जाइए, मुंबई में भी रहते हैं, मुंबई हम लोग का कर्म भूमि है, लेकिन आज भी जब सुनते हैं कि नवरात्रि आ गया तो ठेला पर का छोला याद आता है। जैसे ही सुनते हैं कि छठ आ गया तो गांव के घाट का ठेकुआ याद आता है। जब सुनते हैं कि चैत आ गया तो महुआ बिनना याद आता है। यानी कि वो क्या समय था जब हम लोग हाफ पैंट हवाई चप्पल पहन के और घूमते थे और ये सोचते थे कि हम इतने गरीब परिवार के लोग हैं, कैसे पापा मम्मी को देखते थे, सबको देखते थे कि मिडिल क्लास फैमिली है, 2 रोटी ही मिल जा रहा है काफ़ी है। ऐसे में हम लोग कैसे कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, हमारी लाइफ क्या होगी, हम क्या करें। बट ज़मीन की एक मजबूती है कि आप देखिए, शहर में मुझे नहीं पता है, लेकिन गांव में एक बात है कि जिस दिन आप मूड बना लेंगे ना कि हमको कुछ करना है, उस दिन गांव का जनता, जवार का जनता, आपके चाहने वाले सब आपके साथ खड़े होते हैं। आज उस गांव के एक एक व्यक्ति को, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले से लेके दुकान चलाने वाले तक, राशन के दुकान पर बैठने वाले से लेके सबको, एक एक व्यक्ति को, जनता को दिल से अभिनंदन कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करते 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 आज कम से कम मुंबई पहुंचा दिया। लेकिन सच बोलूं तो बस भावुक हो जाता है आदमी ये सोच के, आप सबका कर्जा कभी नहीं दिया जाएगा। आपने जो भोजपुरी में हम लोगों को दिया है, आप लोगों ने जो अपना पसीना, अपना मेहनत करके, हमारे गाने सुन के, हमें हमारी फिल्में देख के, हमें आशीर्वाद दे के जो आपने मुझे पहुंचाया है, इसके लिए राकेश मिश्रा पूरा जीवन ऋणी हैं और हमेशा रहेंगे। और बस यही एक ही मेरा शब्द रहेगा हमेशा कि कभी साथ छोड़िएगा मत। जाने अनजाने में गलती हो जाता है। आज सोशल मीडिया आ गया है तो बहुत लोग नाराज़ भी होते हैं कि मेरा रिप्लाई नहीं, मेरी बात नहीं। बट सच तो ये है कि आप सभी लोग सबसे पहले हमारे लिए देवता हैं। श्रोता भगवान होता है तो सच में भगवान होता है, क्योंकि जो हमें प्यार करता है वो हमारा भगवान है। हम भी भगवान को मानते हैं तो हम उनसे प्यार करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भक्त के अंदर भगवान बसते हैं। तो आप सभी श्रोता समाज हमारे अंदर बसे हैं और आप सब हैं तो हम लोग हैं। ये बात मेरा हमेशा से रहा है और इसलिए आप लोग हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। अब तक का सफ़र कैसा रहा, जो करियर की शुरुआत और सिंगिंग एक्टिंग से अब तक का जो आपने स्टारडम हासिल किया, कितना उतार चढ़ाव और बीच में आपने काफ़ी ब्रेक भी ले लिया? सफ़र तिरंगे झंडे से शुरू हुआ था, ये बात आपको किसी को नहीं पता है। मैं पहली बार मीडिया में ही बता रहा हूँ। सच बात तो ये है कि राकेश मिश्रा का सफ़र ही तिरंगे झंडे से शुरू हुआ था। वो दिन था 15 अगस्त का, जहाँ से मैं गायक बना और ये सपना था कि मैं कोई गायक हूँ। 5 या 6 क्लास में था मैं। 15 अगस्त के दिन गाना गाना था। मैं ना पे था, टीचर लोग हाँ पे थे। फाइनली हुआ कि ये गाना गा सकते हो तो गा दो तिरंगे झंडे के नीचे। तिरंगे झंडे के नीचे मैंने गाना गाया। जब मैंने गाना पूरा गाया तो मेरा आँख बंद था और सुनने वाले, जब मेरा आँख खुला तो पता चला कि पूरी मेरी बाजार और सब लोग खड़े हैं और सबके स्वर से निकला कि ये लड़का तो इसका आवाज़ बहुत अच्छा है। उसी दिन से एक गायक की उत्पत्ति हुई और उस दिन से लेके आज तक मैं, देखे होंगे आप सभी पत्रकार बंधु लोग सामने है कि मैं बहुत सारी चीज़ों पे बोलता नहीं हूँ, लेकिन बस एक छोटा सा बात बोलूँगा कि एक गायक की लाइफ, एक एक्टर की लाइफ, इस बात से कभी मत तौलिएगा कि वो पहनता कैसा है और दिखता कैसा है। इस बात पे एक बार ज़रूर जाइएगा कि उसके जीवन में कष्ट कितना आया होगा, उसने संघर्ष कितना किया होगा। उस स्कूल से निकलने से लेके और आज के दिन तक राकेश मिश्रा ने कितना कुछ नहीं इंडस्ट्री में पाने के लिए कितना कुछ खोया है। इसको मैं मतलब बताते जाऊं तो शायद थक जाऊं, लेकिन वो सारा दर्द एक तरफ तब हो जाता है जब दर्शक हमें खड़े होकर ताली बजाते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे लिए सीटी बजाते हैं, हमारे गाने सुनते हैं। जैसे कि हम लोग आज बोलते हैं यूट्यूब पे कि भाई फलाने का 10 मिलियन हो गया, तो 10 मिलियन लोग जब देखते हैं तो लगता है कि यार बहुत प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, कभी ऐसी भी लाइफ में चीज़ें आई जहाँ पे कि कंपनी ने नकार दिया कि राकेश मिश्रा को गाना नहीं गवाएंगे। एक टाइम में मेरा लाइफ ऐसा आया था जब मुझे कुछ लोगों ने सलाह दे दिया कि अब तो तुम गाना बंद ही कर दो। लेकिन दोस्त, आप कोई भी कलाकार बनिए, जीवन की एक चीज़ सीख लीजिए, दुनिया हमेशा सैल्यूट करने के लिए बनाई गई है। सलाह जिस दिन सुनेंगे और जिस दिन रुक जाएंगे, रुकने के बाद आपके साथ कोई नहीं होता है। तो आप हमेशा अपने आप को इस लेवल पे ले जाइए कि आपको लोग सैल्यूट करें। और जो एक बात जान लीजिएगा, जिसने हाथ उठाया मारने के लिए कि आज इनको मैं मारूंगा,
अगर आप सच में कलाकार हैं या जो भी हैं, आप एक व्यापारी हैं, कुछ भी है, इस दुनिया इस धरती के इंसान हैं, जिसने आप पे हाथ उठा दिया, जिस मुंह ने आपको गाली दे दिया कि ये बहुत घटिया है, उसी दिन आप अपने अंदर उनको जवाब मत दीजिए। ये मान लीजिए कि आपकी जीत उस दिन होगी जिस दिन वही व्यक्ति बोलेंगे कि साहब हैं कि कहाँ, कहीं साहब हैं क्या, साहब को देखना चाहता हूँ। तो जिसने गाली दिया है उसके मुंह से साहब कहवाइए, और जिसने हाथ उठाया है मारने के लिए उसके हाथ से ताली बजवाइए, क्योंकि कोई भी आपको बोलता और गाली नहीं देता है, वो समय की बात होती है। आप उस बुलंदी पे पहुँचिए, दुनिया आपको सलाम करेगी। बुलंदी सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो कोई भी और कोई गरीब नहीं होता है। हम लोग गरीब थे, हम लोग एक एक रोटी के लिए कभी तरसते थे। हमने जो परवरिश परिवार देखा है वो शायद क्या बताऊं, बता नहीं सकता। हम लोग बोलते हैं कि कलाकार लोग झूठ बोलते हैं, चाहे आजकल सोशल मीडिया पर डर भी तो लगता है बहुत सारी बात बोलने पे कि अपनी दिल की फीलिंग बोलिए तो लोग बोलेंगे कि अब यहाँ पहुँच गए हैं तो फीलिंग बता रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, हम लोग भी उसी टाइम कन्हा पे स्लेट वाला झोरा टांग के आ पैंट पर चिप्पी लागल रहते रहे, वह पहन के जाते नहीं जाए स्कूल पढ़े, गाँव के सरकारी स्कूल में। लेकिन अंदर जज्बा होना चाहिए, और हमेशा जिसने आपको जीवन दिया है उसको हमेशा प्यार करिए। तो राकेश मिश्रा ज़िंदगी भर एहसानमंद है और रहेगा अपने दर्शकों का। और मैं बस यही चाहता हूँ कि जब भी कुछ भी लेके आऊँ, उसमें जो भी चीज़ें करूँ, आप एक बार उसको सराहिए ज़रूर, उसको देखिए ज़रूर, इसके ऊपर जो भी प्रतिक्रिया हो आप अपना दीजिएगा ज़रूर।